साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। लूकास के सुसमाचार अध्याय 15 वचन 1 से। Gospel of Saint Luke chapter 15 verse 1 onwards। लूकास का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 1 से। यीशु का उपदेश सुनने के लिए नाकीदार और पापी उनके पास आया करते थे। फरीसी और शास्त्री यह कहकर गुनगुनाते थे, यह मनुष्य पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता पीता है। इस पर यीशु ने उनको यह दृष्टांत सुनाया, यदि तुम्हारे 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भी भटक जाए, तो तुम लोगों में कौन ऐसा होगा जो 99 भेड़ों को निर्जन प्रदेश में छोड़कर ना चला जाए और उस भटकी हुई को तब तक ना खोजता रहे जब तक वह उसे नहीं पाए। पाने पर वह आनंदित होकर उसे अपने कंधों पर रख लेता है और घर आकर अपने मित्रों और पड़ोसियों को बुलाता है और उनसे कहता है, मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि मैंने अपनी भटकी हुई भेड़ को पा लिया है। मैं तुमसे कहता हूँ, उसी प्रकार 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। अथवा कौन स्त्री ऐसी होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक भी खो जाए, तो वह बत्ती जलाकर और घर बुहार कर सावधानी से तब तक ना खोजता रहे जब तक वह उसे नहीं पाए। पानी पर वह अपने साथियों और पड़ोसियों को बुलाकर कहती है, मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि मैंने खोया हुआ सिक्का पा लिया है। मैं तुमसे कहता हूँ, उसी प्रकार ईश्वर के दूत एक पश्चातापी पापी के लिए आनंद मनाते हैं। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, एक आदमी जीवन में बहुत निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है, क्योंकि उनका जीवन बहुत पापों से भरा हुआ था। वह ये इतना तक कहने लगा कि मुझे ईश्वर भी क्षमा नहीं कर सकता, इतने अधर्म किया है, मैंने सभी हुक्मों को तोड़ा है और बहुत से लोगों को दुख दिया है और इसलिए मुझे जीने के लिए इच्छा नहीं, मैं मरने जा रहा हूं करके अपने जीवन को समाप्त करने के लिए जा रहा था। रास्ते में उसकी एक मित्र, फादर मित्र का घर पड़ता है। मन में सोचता है कि मैं आखिरी बार मेरे मित्र फादर से मिलकर जाऊंगा। और जब वह फादर के पास जाकर सच कहता है, फादर जी मैं जीने लायक नहीं हूं, मैं मेरे जीवन से तंग आ गया हूं, मेरे जीवन में मैंने घोर पाप किया है, इसलिए मुझे ईश्वर भी क्षमा नहीं कर सकता, इसलिए मैं मरने जा रहा हूं। फादर ने कहा, ऐसा कहो, ऐसा मत कहो, क्योंकि ईश्वर दयालु है, आपकी पापों को क्षमा करेंगे। ऐसा जब फादर ने उसे समझाया, वो कहता है, फादर जी मैं क्या बताऊं, मेरी आत्मा तो ऐसे एक बकेट के समान है जिसमें बहुत से छेद है। ईश्वर मेरे दिल में, मेरी आत्मा में जितना भी दया दिखाता है, क्षमा देता है, कृपा देता
वो छेदा हुआ बकेट से सब बह जाता है। ना मैं ईश्वर की दया को अनुभव करता हूँ, ना क्षमा को अनुभव करता हूँ, और इसलिए मुझे जीने के लिए इच्छा नहीं। फिर फादर ने उसे हाथ पकड़कर पास ले जाता है, अपने पास में लाता है और कहता है, आपकी दिल या आपकी आत्मा में कितना भी छेद क्यों ना हो, बकेट के समान ईश्वर की कृपा ना रुकता हो। आप जानते हैं ईश्वर दया की सागर है। यदि वो छेदा हुआ बकेट को सागर में फेंक दिया है तो जितना छेद ज्यादा रहेगा उतनी जल्दी बकेट भरा रहेगा। और चारों तरफ, क्योंकि सागर है ईश्वर की दया, और जब आप अपने आप को, अपनी आत्मा को उस दया सागर में डुबा दोगे तो आप चारों तरफ ईश्वर की दया से, ईश्वर की कृपा से और ईश्वर की क्षमा से भरे रहेंगे। इसलिए आप मत कहो कि मैं जीने लायक नहीं हूं। आपकी पाप से बढ़कर, आपकी अधर्म से बढ़कर ईश्वर की दया अपार है। और इसलिए दाऊद राजा भी कहता है, ये प्रभु तू दया सागर है, ईश्वर के पास दया के लिए कोई कमी नहीं। तो इसलिए आज हमारा विषय है, चर्चा के विषय है, ईश्वर का दया हम सबों के लिए कितनी महान है। द अनकंडीशनल मर्सी ऑफ गॉड। ईश्वर हमें इतना प्यार करते हैं, इसलिए हमें अपने जीवन में किसी भी बात पर, अपने अधर्म के ऊपर, अपने पापों के ऊपर, अपने जीवन के ऊपर निराश होने की जरूरत नहीं, दुखी होने की जरूरत नहीं। ईश्वर ऐसे एक दया सागर है, जब हम उनके पास जाते हैं हमें जीने के लिए शक्ति मिलता है, हमें अपना नया जीवन शुरुआत करने के लिए कृपा मिलती है। और इसलिए हमें निराश होने की, दुखी होने की, जीवन के समाप्त करने की जरूरत नहीं। दया सागर यीशु के पास भरपूर आशीष है, कृपा है। आप जानते होंगे सितंबर 11 तारीख को 2001 में एक बहुत बड़ी घटना हुई, याद है किसी को? सितंबर 11 तारीख को 2001 में अमेरिका में क्या हुआ? ट्विन टावर पर क्या हुआ? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आक्रमण हुआ आतंकवादियों के द्वारा, और हजारों लोगों की संख्या में लोग मर गए। और उस समय वहां के लोगों ने, अधिकारी लोगों ने बचाव कार्य में बड़े पैमाने पर लोगों को लगाया, और उसमें से सिर्फ एक व्यक्ति जीवित पाया गया। हजारों लोगों में सिर्फ एक व्यक्ति जीवित पाया गया। शायद वह आदमी उनके साथ मर सकता था, मगर लोगों के दिल में जब उस जीवित व्यक्ति को देखा, उनके दिल में एक व्यक्ति भी क्यों ना हो, सभी लोगों ने जो काम किए और जो लोग दूर से देख रहे थे बहुत आनंद मनाए, खुशी मनाई। क्यों? उनका मेहनत बेकार नहीं किया। एक आदमी मिला फिर भी उन्हें बहुत खुशी हुई। ना केवल लोगों के लिए एक जान बचने से खुशी होती है, मगर ईश्वर भी हमारे एक व्यक्तियों की आत्मा की बचाव के लिए निरंतर प्रयास करते रहता है। इसलिए लूकास 15:7 में हम पढ़ेंगे, लूकास 15:7 पढ़िए अपने से कोई। मैं तुमसे कहता हूँ, इसी प्रकार 99 धर्मियों की अपेक्षा, 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं, पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा, स्वर्ग में बहुत आनंद मनाया जाएगा। आज के सुसमाचार में हमने सुना 99 भेड़ों को छोड़कर उस एक खोई हुई भेड़ के पीछे वह चरवाहा जाता है। और वह एक खोई हुई भेड़ कौन है? हम पापी लोग हैं। जब हम अपने पाप के कारण ईश्वर से दूर हो जाते हैं और ईश्वर की कृपा से वंचित रह जाते हैं, और उस पहला घटना
वचना में बताए हुए व्यक्ति के समान जब अपने जीवन में ईश्वर की कृपाओं को अनुभव नहीं करता है, अपने जीवन के नाश करने के लिए, अपने जीवन को बर्बाद या खत्म करने के लिए भागता है, वह भटकी हुई भेड़ उस इंसान के बराबर है। और यीशु 99 भेड़ें मेरे पास है, एक गया तो क्या हुआ करके उसे नहीं छोड़ता है। 99 अच्छे भेड़ों को, अच्छे लोगों को छोड़कर उस कोई भी उस अधर्म करने वाले, अपराध करने वाले, जो जीने के लिए अपने दिल में इच्छा नहीं रखता है, उस व्यक्ति के खोज में जाते हैं और पाने पर उसे वापस ले आता है, बाकी भेड़ों के साथ उसे जोड़ता है। और यीशु का वचन कहता है, स्वर्ग में स्वर्गदूत लोग उस एक व्यक्ति लौटने से बहुत आनंद मनाया जाता है। तो प्रभु यीशु हम सबों को बचाते हैं किस प्रकार? अपने लहू बहाकर, अपने जीवन को क्रूस पर समर्पित करके हमें बचाया है। और जब एक व्यक्ति भी प्रभु की उस कृपा से दूर हो जाता है, यीशु का दिल बहुत दुखी हो जाता है। यीशु का दिल बहुत दुखी हो जाता है। क्यों? यीशु ने अपने लहू उस व्यक्ति के लिए भी बहाया है। इसलिए यीशु हर छोटे बड़े इंसान को, आत्माओं को बचाना चाहता है। इसलिए यीशु के दिल में प्यार है और यीशु उस अधर्म करने वाला व्यक्ति से, पाप करने वाला व्यक्ति से सहनशील है, तुरंत उसे दंड नहीं देता है, सहनशील है और उसके पीछे जाते रहता है, बेटा बेटी आप वापस आ जाओ, मैं आपके लिए भी मरा हूं। इसलिए यीशु में सहनशीलता है, यीशु में सहन शक्ति है और उस एक व्यक्ति के पीछे जाने वाला ईश्वर। क्यों? हर व्यक्ति प्रभु के लिए महत्व रखते हैं। और जब वापस आते हैं, प्रभु यीशु ने खुले हाथों से गले लगाकर उन्हें स्वागत करते हैं। और यदि यीशु इस प्रकार ये कि कोई भी भेड़ के पीछे जाता है, क्योंकि उसके लिए भी यीशु ने अपना जीवन दिया, और उस यीशु के अनुसरण करने वाले आप और मैं भी, यीशु का प्यार हमारे दिल में, यीशु की इच्छा हमारे दिल में, यीशु के कार्य हमारे जीवन में होना चाहिए। और यदि यीशु अभी हमारे साथ नहीं है शारीरिक रूप में, और यीशु का जगह आप और मैं लेते हैं, और इसलिए उस कोई भी भेड़ को ढूंढना ना केवल यीशु का काम है, अब आपका और मेरा काम है। हम हर एक व्यक्ति जवाबदार है उस कोई भी भेड़ के ढूंढने के लिए, ना केवल पापी लोगों को, मगर बहुत से लोग आज ऐसे खोए हुए हैं, पाप के कारण नहीं, जीवन में निराश होने के कारण, परिवार में परेशानियों के कारण, अकेलापन और परिवार की झगड़े के कारण लोग जब आपस में दूसरों के साथ नहीं जीते हैं, ये सब जीवन में दुखी है, जीवन में निराश है। और यीशु का प्यार लेकर, यीशु को वह अशर्तीय प्यार, अनकंडीशनल लव ऑफ गॉड, उसे लेकर आप और मैं ऐसे लोगों के पास जाना है। इसलिए हमारा और मेरा और आपका जवाबदारी है कि मैं, मेरा परिवार हम नहीं बोल सकते हैं। क्यों? हम यीशु के हैं और सारी दुनिया यीशु का है, हर आत्मा को बचाना यीशु का काम है, और इसलिए उस कार्य में हम सबों को आज बचाना है। एक बार ऐसी एक घटना है, डेविड, दाऊद, सुने हो दाऊद? एक लड़का रहता है, युवक लड़का, मगर धीरे धीरे वह बदमाशी करने लगता है, आशीष, और इतनी बुरी आदतों में गिरने लग गया वो। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि वह दोस्तों के साथ अपना घर द्वार छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर दुनिया में घुस जाता है, पाप की दुनिया में, अधर्म, हर प्रकार के अधर्म वो करने लगा। क्योंकि जवानी में ताकत है, शक्ति है, सब कुछ वो कर सकते हैं। अभी माँ बाप की ना प्यार की जरूरत है, ना माँ बाप की सेवा की जरूरत है। बच्चे बड़े होने के बाद हमारे हाथ में नहीं। सिमी बोल रही है कि कल मेरा लड़का क्या बड़े होने के बाद क्या करेगा,
साथ देगा नहीं देगा कोई भरोसा नहीं। तो ये लड़का जरूर लड़का अपने माँ बाप का साथ देगा, हमेशा जीवन के अंत तक साथ रहेगा यदि आपके बेटा प्रभु के प्यार में है। प्रभु आपके बेटा आपके जीवन के अंत तक साथ रहेगा, मरते समय पानी भी पिलाएगा यदि उसके दिल में आपने प्रभु का प्यार बोया है। यदि प्रभु के प्यार आपके बच्चे के दिल में नहीं है, वो दुनिया के प्यार में मर जाएगा। और दुनिया के प्यार माँ बाप की सेवा करने के लिए नहीं, माँ बाप को त्यागने के लिए, दुनियादारी में अपना ही व्यक्तिगत जीवन के लिए दुनिया में निकल जाते। तो यह लड़का डेविड अपने माँ बाप के घर से निकल जाता है, अधर्म करते हुए दुनिया में अपना जीवन जीता है। और कुछ दिन के बाद उड़ाव पुत्र के समान वो होश में आता है, मैं जो कर रहा हूं गलत है, मुझे इस प्रकार के जीवन नहीं जीना चाहिए, मुझे घर लौटना चाहिए। तो घर लौटने के लिए उसको मालूम है कि उसका पिताजी कितने कठोर है। तो मन में सोचता है ओल्ड फैशन माय फादर, जो वो पुराना जमाने का है, क्या मुझे फिर से अपनाएगा, स्वीकार करेगा। तो इसलिए वो मम्मी को चिट्ठी भेजता है, मम्मी मेरे जीवन में बहुत घटना हुई है, बहुत बुरा किया मैंने, फिर भी मैं वापस आकर फिर से एक अच्छा लड़का बनकर आपके साथ जीना चाहता हूं। क्या मेरा ओल्ड फैशन फादर मुझे अपनाएंगे, स्वीकार करेंगे? यदि आप और डैडी मुझे स्वीकार करने के लिए तैयार है तो आप डैडी से कहना एक चिन्ह मुझे लिखना चाहिए। क्या चिन्ह है? अपने घर के पीछे जो एक नीम का पेड़ है, उस नीम के पेड़ में एक सफेद कपड़ा बांध लेना, एक सफेद कपड़ा नीम के जाल में बांध लेना। जब रेलगाड़ी में मैं जाता हूं, यदि उस नीम का पेड़ में सफेद कपड़ा टंगते हुए देखूंगा तो मैं समझ लूंगा कि डैडी मुझे चाहते हैं, मैं वापस आ जाऊंगा, नहीं तो मैं आगे, क्योंकि मुझे घर में स्वागत रहे तो मैं क्यों आऊंगा। तो समय आया काशीपुर, वो लड़का गाड़ी में ट्रेन गाड़ी में बैठ गया और घर की ओर यात्रा हो रही है। यूं ही गाड़ी घर के पास आ रही है, उसके दिल में धड़कन बढ़ने लगा, क्या उस नीम के पेड़ में सफेद कपड़ा दिखेगा? उसके दिमाग में दो चित्र, एक पेड़ में एक कपड़ा बंधा हुआ है, दूसरा चित्र खाली है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये अभी उसके दिल में घबराहट नहीं बढ़ रही है। और वो आंखें बंद कर लेता है और अपने बाजू में बैठा हुआ यात्री से कहता है, भैया जी एक मदद करो मेरा। आप जैसे ही वो गाड़ी कोने में मुड़ेगा, देखिए वहां एक नीम का पेड़ मिलेगा, मैं तो देखने में असमर्थ हूं, आप मुझे देखकर बताइए उस डाली में सफेद कपड़ा बांधा है या नहीं बांधा है। तो आंखें बंद करके ऐसे धड़कन भरा हुआ दिल में देखते रहता है ये पड़ोसी क्या बोलने वाला है। और यूं ही उस पेड़ को ट्रेन पार हुआ तो उसने पूछा, भैया जी आपने क्या देखा है? भैया जी से बोले बड़े आश्चर्य से, मैंने ये डाली में नहीं पूरे पेड़ में हजारों सफेद कपड़ा बंधा हुआ करके सुनाया उसको। एक रुमाल नहीं मगर हजारों रुमाल बंधा हुआ है। तब लड़का के दिल में आनंद आया, खुशी आया। फिर दूसरा दिन स्टेशन में रुककर वापस अपना घर आता है। तो वैसा हमारे स्वर्गीय पिता का प्यार हमारे लिए सीमित नहीं है। लड़का सोचता इतना ही, मगर ईश्वर दिखाता है सागर जैसा। ईश्वर हमें अपनाने के लिए तैयार है। ईश्वर दया की सागर है और इसलिए हमारे पाप कितना भी बुरा, हमारे जीवन कितना भी खराब है, ईश्वर के पास आने के लिए हमें कभी डरना नहीं। यशायाह नबी 53:6 में हम पढ़ेंगे। यशायाह 53:6 में जो अभी तक नहीं पढ़े पढ़िए। बाइबल हम सब अपना अपना रास्ता पकड़ कर हम सब अपना
क्वेश्चन के मेरे बात दोहराइए, हम सब अपने अपने रास्ता पकड़कर भेड़ों की तरह भटक रहे थे, उसी पर प्रभु ने हम सबों का पाप का भार डाला है। हम हर एक व्यक्ति अपने अपने रास्ते में भटक रहे थे। ना हमारे जीवन में ईश्वर है, ना हमारे जीवन में ईश्वर की कृपा है। जब हमारी दशा ऐसी रही तब ईश्वर ने यीशु की इस दुनिया में भेजता है। ना केवल यीशु की इस दुनिया में भेजा, मगर यीशु के कंधों पर क्या डाला? हम सबों के पाप का बोझ यीशु ने उठाया। क्रूस पर मरने का हकदार कौन है? आप और मैं। मगर यीशु ने, ईश्वर पिता ईश्वर ने आप और मुझको क्रूस पर मरने नहीं दिया, मगर हमारे अपने एकलौते बेटा यीशु को क्रूस पर मरने दिया ताकि हम जीवित रहें। देखो कितना प्यार है। पिता ईश्वर हमें प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, हमारे पापों के लिए अपने बेटे को क्रूस पर चढ़ाता है, मगर आपको और मुझको नहीं। दैट इज द लव ऑफ गॉड। और इसलिए ईश्वर जब हमें उनसे दूर भागते हुए देखता है, जब हम यीशु के पास आने के लिए शर्माते हैं, डरते हैं, अपने पाप के जीवन में मस्ती में रहते हैं, प्रभु का दिल दुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपना जान दिया है, अपना खून बहाया है। प्रभु यीशु का हर एक कांटों का मुकुट हमारे पाप पे है। प्रभु यीशु का हाथों में जो कीला लगी वह हमारे पापों की निशानी है। प्रभु यीशु के दिल में जो बलक छिदा गया वह हमारे पाप का है। और इतना करने के बाद जब उस यीशु के पास हम नहीं आते हैं, जब उसे हम नहीं अपनाते हैं, ऐसा कौन व्यक्ति होगा हमारे बीच में जो दुखी नहीं होगा? हम माता पिता अपने बच्चे एक छोटी सी बात नहीं मानने से इतना गुस्सा हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। लड़का मेरे साथ नहीं है, मेरी बात नहीं मानता है, हम अनेक प्रकार की बातें कहते हैं। मगर जब हम यीशु से दूर भागते हैं, जब हम अधर्म करते हैं, अपराध करते हैं, प्रभु यीशु का खीले, प्रभु यीशु के सर में लगे कांटे का दर्द हम फिर से यीशु को देते हैं। और एक बार ध्यान से सुनिए और समझिए, हमारा हर एक पाप जो हम करते हैं फिर उसी के द्वारा फिर से प्रभु यीशु के सर में कांटे लगाते हैं, हाथों में कीले मारते हैं, उनके दिल को चेते हैं। इतना दुख हम देते हैं हमारे प्रभु यीशु को। इसलिए वचन कहता है पिता ईश्वर ने हमारे सारी दुनिया के पापों का बोझ उसके कंधे पर डाल दिया है, यीशु को क्रूस पर किया। इसलिए हमें फिर से उसे क्रूस पर नहीं डालना है। और इसलिए जब हम पाप करते हैं यीशु को फिर दुख देते हैं। हमें वापस लौट कर आने की जरूरत है। एक रुमाल नहीं, उस पेड़ में हजारों रुमाल बंधा हुआ है। अपनाने के लिए, गले लगाने के लिए, वही उसी प्यार से हमें भरने के लिए पिता ईश्वर तैयार है। इसलिए हम मत्ती 6:8 में पढ़ेंगे। मत्ती 6:8। पेज नंबर मत्ती 6:8। मत्ती 10:6। सॉरी, मत्ती 10:6। कश्मीर पढ़ो, आपकी आवाज नहीं सुनी बहुत दिन से। 6:8। इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ। राह चलते या उपदेश दिया करो कि राह चलते या उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरकदूतों को निकालो, नरकदूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। मुफ्त में दे दो।
मुझे खोई हुई भेड़ों की यहाँ भेजा है। क्या कह रहा है? इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों की यहाँ जाओ। तो प्रभु यीशु अपने प्रेरितों को भेजते हैं सामर्थ्य के साथ। सुसमाचार में सामर्थ्य है। अल्विन क्या है? सामर्थ्य है, शक्ति है। जब वहां उसे उस वचनों को घोषणा की जाती है, लोगों के दिल में परिवर्तन, लोगों के दिल में नया जीवन जीने का उमंग है। और इसलिए खोई हुई उन सभी भेड़ों के संदेश सुनाओ, सुसमाचार के प्रचार करो, चमत्कार करो और मरे लोगों को जलाओ, जिलाओ। कौन है मरे लोग? जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते। मरे लोग वे हैं जो पापी लोग हैं। मरे लोग हैं जो मरे हुए हैं। सभी लोग जिलाएंगे तो फिर कौन सर में कौन रहेगा? तो जब हम पाप के कारण मर जाते हैं, ईश्वर के जीवन से वंचित हो जाते हैं और उन सबों को फिर से वापस लाओ, ईश्वर के जान में डालो, क्योंकि ईश्वर के सुसमाचार में शक्ति है और सामर्थ्य है। इसलिए उस वचन को हमें घोषणा करना चाहिए। स्तोत्र ग्रंथ 119 36 स्तोत्र 119 पेज नंबर 904। पेज नंबर 904। अंडर 19 36। मेरे हृदय में धन संपत्ति का नहीं, मेरे हृदय में धन संपत्ति का नहीं, बल्कि अपने आदेशों का अनुराग रोकने की कृपा कर। बल्कि अपने आदेशों का अनुराग रोकने की कृपा कर। आगे संसार की माया से मेरी दृष्टि, संसार की माया से मेरी दृष्टि हटा दो। मुझे अपने मार्ग द्वारा नव जीवन प्रदान कर। यस, मार्ग द्वारा नया जीवन प्रदान कर। तो यहाँ दाऊद राजा प्रार्थना करता है, मेरे हृदय में धन संपत्ति का नहीं, मगर आपके वचनों के प्रति अच्छा प्रेम भर दे। कितने सुंदर वचन है। आप इस वचन को मेरे बाद दोहराइए। मेरे हृदय में धन संपत्ति का नहीं, बल्कि अपने आदेशों के अनुराग रोपने की कृपा कर। संसार की माया से मेरी दृष्टि हटा, मुझे अपने मार्ग द्वारा नव जीवन प्रदान कर। तो ईश्वर के वचन हमें ईश्वर के ज्ञान में ले चलने के लिए, ईश्वर का वचन हम सबों के लिए प्यारे बनने के लिए क्या होना चाहिए? हमारे दिल में ईश्वर के वचन को रोपना है। जब हमारे दिल में ईश्वर के वचन को रोपा जाता है तो हम ईश्वर में शक्ति, ईश्वर में इच्छा, ईश्वर के कार्यों में उत्सुकता पाते हैं। जब हमारे दिल में ईश्वर के वचन की अभाव है, जब ईश्वर के वचनों के प्रति हमारे दिल में सुनने के लिए ना इच्छा है, ना पढ़ने के लिए हमारे दिल में इच्छा है, फिर हम क्या करेंगे? उस व्यक्ति के जीवन में धन संपत्ति यानी दुनिया की लालच, दुनिया की चीजों के लिए इच्छा है। आशीष, जब आपको लगता है कि फादर मुझे प्रार्थना करने के लिए मन नहीं लगता है, फादर मुझे वचन पढ़ने के लिए अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा पढ़ रहा, एक पैराग्राफ पढ़ता कर रख लेता हूँ, इच्छा नहीं, तो उसी व्यक्ति के लिए इच्छा नहीं होती जिस व्यक्ति के दिल में ईश्वर के वचन नहीं रोपा गया। जो व्यक्ति के दिल में दुनिया की चीजों के लिए समय है और पैसा है, सब कुछ है, उस दुनिया के लिए आमद तैयार है। तो आप सोचो, आपके दिल में क्या प्रभु के वचनों के लिए, प्रार्थना के लिए, वचन के लिए इच्छा है? गिरजा में बैठ कर वचन सुनने के लिए अच्छा लगता है या जल्दी बाहर जाना चाहिए? सिमी, जब हमारे दिल में ईश्वर के वचनों के लिए इच्छा है, हम उनके संगति में बैठेंगे, उनके वचन सुनेंगे। क्यों? हमारे दिल में इसलिए सोच कर था, मेरे हृदय में धन संपत्ति का नहीं, यदि इच्छा नहीं तो आज हमें प्रार्थना करना है, प्रभु मेरे हृदय में धन संपत्ति का नहीं, बल्कि आपके आदेश, इन्हें आपके वचन का अनुराग रोपने की कृपा कर। तो दुनिया की इच्छा को निकाल कर ईश्वर हमारे दिल में
वचन की बीज बोएगा, वचन की रोपा लगाएगा। और जब वचन की रोपा हमारे दिल में आ जाती है और हम ईश्वर के रास्ते में आगे बढ़ते जाएंगे। और जब हम यात्रा करेंगे शारदा, यात्रा करने वाले क्या हो जाएगा, दुनिया के आकर्षण तो रहेगा ही, है कि नहीं जो जब हम नागपुर जाएंगे दुनिया के आकर्षण, यदि हर दुकान में आप खड़े होकर देखते रहेंगे वो चीज अच्छा है, ये लोग अच्छा है, उन लोग अच्छा है, तो हमारी यात्रा क्या हो जाएगी फिर कहीं पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। और इसलिए दुनिया के आकर्षण हमारे जीवन में हमेशा रहेगा। इसलिए उसी दुनिया के आकर्षण को दबाकर ईश्वर के सामर्थ्य से हमें ईश्वर की ओर आगे बढ़ना है। राज्य ईश्वर के राज्य पर आगे बढ़ने के लिए वचन रूपी सामर्थ्य हमारे दिल में चाहिए। इसलिए हमें प्रार्थना करना है, मेरे हृदय में धन संपत्ति का नहीं बल्कि अपने आदेशों का अनुराग रोपने की कृपा कर। पर हम लोग सब और पैसा कमाना चाहते हैं, है कि नहीं साइमन? पैसा और चाहिए, जितना भी पैसा है। सैमसंग कभी बोलता मैं ओवर टाइम करता हूँ, शादी के समय में बहुत पैसा कपड़ा आता है, ज्यादा पैसा मिलता है। फाइन, पैसा तो कमाना चाहिए, पैसा के बिना हम जिएंगे कैसा? मगर धन संपत्ति के बढ़कर हमारे दिल में ईश्वर के वचन की इच्छा रोकने के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। धन संपत्ति हमें कहाँ लेके जाएंगे? बाजार लेके जाएंगे, उसको देखते रहेंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, आखिर में क्या हो जाएगा? हम धरती पर ही रह जाएंगे। इसलिए हमारे दिल में ईश्वर के वचन की रोप लगाने के लिए हमें करना है। और नहीं तो इस यात्रा जो हम कर रहे हैं ईश्वर की ओर, उसमें हमेशा शैतान हमें खींचेगा। नहीं, आज चर्च मत जाओ, आज प्रार्थना मत करो, आज बाइबल मत पढ़ो, क्योंकि शैतान का काम है लोगों को ईश्वर के जाने से रोकना है। और ईश्वर का काम है, ईश्वर की आत्मा का काम है लोगों को शैतान से छुड़ाकर स्वर्ग की ओर ले जाना। ये टसल, ये लड़ाई हमेशा होती रहती है। और यदि हम ईश्वर के वचन के सामर्थ्य से रहेंगे तो शैतान को हम हरा सकते हैं। और यदि हम कमजोर हो जाएंगे फिर दुनिया में चले जाएंगे। तो आपको चुनना है किस बात पर आपको ज्यादा महत्व देना है। इसलिए मत्ती 9:36 में हम पढ़ेंगे, मैथ्यू 9:36, पेज नंबर इतना जल्दी कैसे निकल रहे हैं? 9:36। कौन अभी तक नहीं पढ़ी? शारदा नहीं पढ़ी? लोगों को देखकर ईसा को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। तो यहाँ ऐसे एक घटना बताया गया है कि प्रभु यीशु बहुत बड़ी भीड़ को देखते हैं और उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहों की भेड़ों की तरह क्या कर रहे थे? बिना चरवाह के भेड़ क्या हो जाता है? भटक जाता है। बिना चरवाह के भेड़, आप क्या बोलेंगे? हाँ, भटकता है, घूमता रहता है। क्यों? उस समय का जो लोग अधिकार में थे, फारिसी लोग और शास्त्री लोग, वे स्वयं अज्ञानी थे ईश्वर के ज्ञान में, और इसलिए वह भेड़ों को, लोगों को सही शिक्षा ईश्वर के ज्ञान में नहीं ले जा सके। और जब यीशु की ईश्वर की शिक्षा सही रूप से वे समझ नहीं पा सके, वे खुद भटक रहे थे और लोगों को भी भटकाए। तरह तरह के नियम उन्होंने बनाया, पूजन विधि के नियम, खाने पीने के नियम, और लोग तंग आ गए। इसलिए यीशु कहता है बिना भेड़ों की चरवाहों की तरह, वे बिना चरवाहों की भेड़ों की तरह भटक रहे थे। और इसलिए यीशु अपने संदेशवाहक को भेजता है। उन कोई भी भेड़ जिनको सही ज्ञान नहीं मिला, अनेक प्रकार की समस्याओं से, दुख से घिरे हुए थे, उसे उनके ऊपर तरस दिखाता है
और उन्हें अपना सच्चा ईश्वरीय ज्ञान उन्हें देता है, ताकि उनके जीवन में जो दुख है और उनके जीवन में जो परेशानी है वह दूर हो जाए। और सच्चा गडरिया वही है जो दिन रात अपने बेटों के साथ रहता है, और सच्चा गडरिया वही है उन्हें जहां हरे भरे घासों में ले जाता है, और सच्चा गडरिया वही है जो उन्हें सही पानी की ओर ले जाता है। और फरीसी लोग ऐसे गडरिया थे, स्वयं अज्ञान में थे और लोगों को भी अज्ञान में डाला, और यीशु आकर हमें बताते हैं सही रास्ता भला गडरिया बन। इसलिए कहता है तके मांदे बोझ, इसलिए कहता है बिना बेड़ों चरवाह की बेड़ों की तरह भटकते हुए लोगों को यीशु चरवाहा बनकर आता है। मत्ती 15:24 में हम पढ़ेंगे। मत्ती 15:24 मत्ती 15:24 कौन पढ़ेंगे? वंदना पढ़ेंगे। ईसा ने उत्तर दिया, पेज नंबर बोलेंगे। 26 वंदना ने बोली 15:24। ईसा ने उत्तर दिया, मैं केवल इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। इतने में उस स्त्री ने आकर ईसा को दंडवत किया और कहा प्रभु मेरी सहायता कीजिए। ईसा ने उत्तर दिया बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने कहा जी हाँ प्रभु, फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते हैं। इस पर ईसा ने उत्तर दिया नारी तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। यहाँ ऐसे एक घटना देखते हैं सुशीला जी, एक नारी अपने बच्चे के लिए यीशु से प्रार्थना करने के लिए आती है, और वह स्त्री यहूदी नहीं थे, अन्य जाति के थे। इसलिए यीशु कहता है पहले मेरे बच्चों को खाना खिलाने दो, उसके बाद बाहर लोगों को। मगर यीशु की यह बात सुनकर वह नारी दुखी नहीं हो जाती, निराश नहीं हो जाती है, मगर ईश्वर की दया पर निर्भर रहती है। हालांकि वह अन्य जाति की है, मगर उसका भरोसा है प्रभु की कृपा पर, प्रभु की दया पर। और इसलिए वो कहती है मेज से गिरने वाले चूरों को पिल्ले खाते हैं। हालांकि यीशु से नम्र बनाता है, क्यों? क्योंकि तुम मेरा कृपा की योग्य नहीं है करके उसे अलग कर, क्योंकि मैं पहले कोई भी इजराइल की भेड़ों की सेवा करूंगा। मगर वह डटे रहती है, जब तक आप मुझे देंगे नहीं मैं यहां से हटूंगी नहीं। और यीशु कहता है नारी तुम्हारे विश्वास महान है। यीशु इसलिए उसको तुरंत जवाब नहीं दिया, जैसे मैंने पहले कहा, उसके विश्वास को और मजबूत करने के लिए, प्रभु में अपना विश्वास और मजबूत करने के लिए आखिरी में देता है तुम्हारे विश्वास महान है। तो आपके और मेरे जीवन में भी यीशु ऐसी कौन सा चीज देखना चाहता है जो यीशु के लिए प्यारे हैं? वंदना अच्छे कपड़े देखने चाहता है, कान में नाक में पहने हुए देखता है? नहीं, यीशु हम सबों के जीवन में विश्वास को देखना चाहता है। नारी से कहा तुम्हारा विश्वास महान है, बहुत खुश हुई। वैसा हमारे जीवन में यीशु अपने विश्वास को देखना चाहते हैं, क्योंकि विश्वास ही ऐसी एक चीज है जो हमें ईश्वर से जोड़ता है। विश्वास के अभाव में हम ईश्वर के साथ संबंध नहीं बना सकता। और इस घटना से हम और एक बात भी समझ सकते हैं, यह नारी अपनी बेटी के लिए प्रभु से प्रार्थना करती है। उसको बेटी की क्या हो गया था? वंदना कौन सी बीमारी थी? कनानी स्त्री की बेटी कौन सी बीमारी थी? रेशमा अद्भुत ग्रस्त था। क्या था? शैतान पकड़ा था। शैतान पकड़ने वाले क्या करते हैं? सुशीला आपने देखी है किसी को? शैतान पकड़ने वाले क्या करते हैं? चिल्लाते हैं और मारते हैं। और क्या करते हैं? मुंडी ढीला
कर रहे कि नहीं? आशीष कभी देखे क्या आपने शैतान पकड़ने वालों को? कहीं क्या करते हैं हम लोग? कैसे मुंडी हिलाते हैं, सिर हिलाते हैं, हाथ पैर हिलाते हैं, हर प्रकार का मस्ती करते हैं शैतान पकड़े वाले। तो ये माँ अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करती है लूकस। इससे हमें यही पता चलता है कि आप हर एक माता पिता जो है अपनी बच्चे के लिए प्रार्थना करना चाहिए। जवाबदारी है, आप बच्चे को जन्म देने से मात्र पर्याप्त नहीं, आपकी बच्चे की स्वास्थ्य के लिए। आप बोलेंगे फादर मेरे बच्चे को तो शैतान नहीं पकड़ा, मुंडी हिलाने से मात्र शैतान नहीं है। जब आपके बच्चे के दिल में गुस्सा है, जब आपके बच्चा झूठ बोलता है, जब आपके बच्चा गाली देता है, ये सब एक छोटे छोटे शैतान है। गुस्सा की शैतान, झूठ बोलने के शैतान, बुराई करने के शैतान, ये सब बुराई कहां से आती है? तो इसलिए मुंडी हिलाने वाला शैतान के लिए मात्र नहीं, हर माता पिता अपने बच्चों के लिए उनके जीवन में अच्छाई आने के लिए, यदि आपके बच्चे बुरी आदतों में है, बीड़ी सिगरेट पीता है, गालियां देता है, दूसरों की बुराई करता है, माँ बाप का कर्तव्य है। जब स्त्री लेकर आती है, वो स्त्री अपने बेटी को लेकर कहती है प्रभु जब तक आप मेरी बेटी को चंगाई नहीं करेंगे मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। आखिरी में कहा महान स्त्री तुम्हारा विश्वास कितनी महान है। ऐसा माँ बाप अपने बच्चों की जीवन के परिवर्तन के लिए, माँ बाप अपने बच्चों के जीवन की उन्नति के लिए, माँ बाप अपने बच्चों के जीवन में पवित्रता आने के लिए, हर बुराई को छोड़ने के लिए प्रार्थना करना है। और इसलिए आप मत बोलिए मेरा बच्चा वैसा करता है, ऐसा करता, ऐसा कंप्लेंट शिकायत करने के बदले में यू प्लीड विद जीसस, मांगो प्रभु जब तक आपने मुझे यह संतान दिया और यह संतान बर्बाद हो रहा है बुरी आदतों में, गालियों में और हर प्रकार की बुराई करने में, इसे सुधारो। शैतान किससे हटता है फिलोमिना? जादू टोना करने से, रस्सी राख बांधने से नहीं, शैतान हटता है प्रभु की सामर्थ्य से। इसलिए वह स्त्री अविश्वासी होने के, अज्ञानी होने के बावजूद भी, यहूदी ना होने के बाद भी वह और किसी के पास नहीं ले जाती, अपनी बेटी को यीशु के पास लाती है। यीशु ही ऐसा एकमात्र शक्ति है आपके लिए, मेरे लिए, सारी दुनिया के लिए, जो हर बुराई को हराने में समर्थ है, सामर्थ्यवान ईश्वर है। और इसलिए हम अपने बच्चों को लिए प्रार्थना करना माँ बाप का धर्म है, कर्तव्य है। इसलिए आप रोज 1 घंटा घुटने टेकेंगे अपने बच्चों की पवित्रता के लिए, बच्चों की अच्छे गुणों के लिए, सद्गुण उनके जीवन में आने के लिए प्रार्थना कीजिए। शिकायत करने से नहीं, उन्हें सुधारने के लिए गालियां देने से नहीं, बच्चे नहीं सुधरेंगे। सिर्फ वो शैतान, अधर्म का शैतान, गुस्से के शैतान, बुराई करने के शैतान आपके बच्चे के जीवन से तभी हटेगा जब आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे, जब आप उसके लिए यीशु के पास लाएंगे। ना रस्सी बांधने से, ना राख बांधने से, ना दुनियादारी करने से कोई बुराई से मुक्ति कभी नहीं होंगे। इसलिए माँ बाप के ऊपर जवाबदारी है अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना। Isaiah 14:1, Isaiah 14:1, कौन पढ़ेंगे? गोलू का आवाज सुनेंगे, आज बहुत काम किए बेचारा। 14:1, प्रभु याकूब पर दया करेगा, याकूब पर दया करेगा और इस्राएली प्रजा को फिर अपनाएगा, इजरायली प्रजा को फिर अपनाएगा, वह उन्हें उनकी अपनी भूमि पर बसाएगा, अपनी भूमि पर बसाएगा, देशी भी उनके साथ जाएंगे और विदेशी भी उनके साथ जाएंगे, और याकूब के घराने से घुल मिलकर रहेंगे। यस, ईश्वर ऐसी एक प्रजा तैयार करना चाहता है, उन्हें इजिप्ट देश से निकालकर कनान देश ले जाता है और कहता है मैं उन्हें फिर से बसाऊंगा। हालांकि मेरा विरुद्ध उन्होंने विद्रोह किया, मेरे विरुद्ध पाप किया, षड्यंत्र रचाए, फिर भी मैं उन्हें फिर से बसाऊंगा। और मेरी प्रजा वहां ना केवल कनान देश में बसेगा मगर अन्य लोगों के साथ भी घुल मिलकर रहेंगे, मिलकर रहेंगे। और इसलिए हम जो प्रभु की प्रजा है, ईश्वर ने जहां कहीं हमें रोपा है,
वहां हम उन लोगों के साथ घुल मिल के रहना है, आपस में प्रभु का प्यार बांटना है। एम्बेसडर कौन है? आल्विन देश का प्रतिनिधि है उस एम्बेसडर, और वो जाकर क्या करता है? अपने राज्य का संदेश देता है। तो आप और मैं किसके एम्बेसडर है? We are the ambassadors of Jesus। प्रभु यीशु के एम्बेसडर, राजदूत बनकर आप और मैं क्या काम है? हम सबों की काम यही है, प्रभु की प्यार की संदेश देना है। प्यार की संदेश हमें दुनिया को देना है। और जब लोग हमारे पास आते हैं और हमसे बातचीत करते हैं, यदि हमारे मुंह से गुस्सा बातें निकलती है, गालियां निकलती है, तो हम यीशु के संदेश किस प्रकार दे रहे हैं? यीशु के संदेश वहां कहा रहेंगे हमें वंदना, ये यीशु का अनुयायी नहीं है, ये किसके अनुयायी? शैतान के अनुयायी। और इसलिए हमारे जीवन में हर एक व्यक्ति जो आता है, अच्छा हो बुरा हो, विश्वासी हो या अविश्वासी, उन सबों के लिए हमें संदेश वाहक बनना है। और इसलिए वचन कहता है, मेरी प्रजा उस देश में बस जाएंगे और अन्य लोगों के साथ घुल मिल कर प्यार से रहेंगे। और आप और मैं वह प्रजा है, ईश्वर ने हम सबों को यहाँ लाकर रोपा है। और इस इलाके में जितने भी लोग हमारे संपर्क में आते हैं, हमारे मुंह से गालियां नहीं, हमारे मुंह से दूसरों की बुराई नहीं, मगर प्रभु का प्यार का संदेश देना है। Then only we become ambassadors of Christ। प्रभु का वचन का संदेश वाहक भी बनना है। क्या बोलते सिस्टर मेरी? आपके हाथ में बाइबल है कि नहीं? हाँ, इसलिए मेरा मुंह देख रहे हो। मीका ग्रंथ अध्याय 7:19, मीका 7:19, मीका जल्दी नहीं मिलता। मीका 7:19, 7:19, 7:19 किसको मिले? कौन नहीं पढ़े? टेरेसा बहन, जूनियर और सीनियर दोनों में से एक। 7:19 वह फिर हम पर दया करेगा, हमारे अपराध पैरों तले रोन देगा, गहरे समुद्र में फेंक देगा। नहीं, बस उतना ही है। अभी हम दया के बारे में बोल रहे हैं। ईश्वर कितने दयालु है, आपने इस वचन के मेरे पास दोहराइए। वह फिर हम पर दया करेगा, हमारे अपराधों को पैरों तले रोन देगा, और हमारे सभी पाप गहरे समुद्र में फेंकेगा। ईश्वर दयालु है। ईश्वर दयालु है, और ईश्वर की दया को जिसने जो कोई अनुभव किया, वह जरूर यह कहेगा यह कैसे संभव है। हर मनुष्य ये समझ नहीं पाता है कि ईश्वर इतनी दया कैसे दिखा सकता है, इतनी प्यार हमें कैसे दिखा सकता है। कैसे दिखा सकता है आलविन? ईश्वर इतना प्यार कैसे हमें दिखा सकता है? क्यों? ईश्वर हमें इसलिए प्यार दिखाता है। मेरी सिस्टर मेरी क्या बोले आप? यह सागर है, इज लव, गॉड इज लव बोलते हैं। उसमें सिर्फ प्यार ही है, उसमें सिर्फ दया ही है, दूसरा कुछ नहीं। दया दिखाता है क्योंकि ये सागर है। सागर में कितना पानी है? आपने देखा क्या सागर? अर्जुन ने अल्फी अरिसिन समुद्र देखा क्या? कहां? समुद्र कहां देखा? केरला में देखा। कहां देखे आप? हाँ, कितने पानी है समुद्र में? गिनती करेगा? बहुत पानी है कि नहीं? गोलो अभी तक समुद्र देखा क्या? लोग तो वेला नहीं जाना एक बार। वहां नाकल समुद्र मिलेगा, वहां मच्छी भी मिलेगा आपके लिए। तो समुद्र में जितना पानी है उसका वही हिसाब नहीं। वैसा ईश्वर की दया, ईश्वर की क्षमा, ईश्वर के प्यार के लिए कोई सीमा नहीं है। और जो व्यक्ति उसे अनुभव कर लेता है, वो कभी उस प्यार से दूर नहीं जाता है। आप हम इसलिए पाप करते हैं, इसलिए ईश्वर से दूर जाते हैं, और इसलिए ईश्वर की महिमा से ये अनुभव नहीं किया, क्योंकि हम
यीशु इसलिए जाते हैं क्योंकि हमने अनुभव नहीं किया है। वी मस्ट एक्सपीरियंस द लव ऑफ गॉड। एक बार प्रभु के प्यार को हम अनुभव कर लेते हैं, कभी हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। ईश्वर का वचन कहता है हम पर दया करेगा, हमारे अपराधों को पैरों तले कुचल देगा। पैर में कुचल देने, कोई लोग बीड़ी सिगरेट पी के क्या करते हैं, ऐसे पैर में हिला देते हैं कि नहीं, कुचल देते हैं, टुकड़ा हो जाता है कि नहीं? आशीष ऐसा कभी किया क्या? सिगरेट बीड़ी पीने के बाद ऐसे पैर से कुचल देता है, पिया नहीं? पिया नालू कभी पीता क्या? सैमसंग पैर से कुचल दे गया बीड़ी सिगरेट पी के। तो ईश्वर हमारे पापों को, जब हम ईश्वर के हाथों में देना चाहिए, हमारे पापों को स्वीकार करना चाहिए। जब तक हम अपने पापों से मुक्त होने के लिए ईश्वर से इच्छा प्रकट नहीं करेंगे, मगर हम सब बहुत होशियार है हम लोग, क्योंकि हम लोग सब कुछ छोड़ देंगे और एक पाप जो हमें ज्यादा अच्छा लगता है उसे अपने पास रखेंगे। सब कुछ छोड़ देगा, फादर भाई थोड़ा सा तंबाकू तो रख लोगे, मैं छोड़ नहीं सकता, मैं औरत को छोड़ दूंगा, मेरे बच्चे को छोड़ दूंगा, मगर ये बुरी आदत जो है ना इसको रख लूंगा फादर। सो वी आर लव, अपने बुराइयों को हम चाहते हैं, वी लव, सब कुछ छोड़ देंगे मगर इसको नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कैसा? ईश्वर बुराई के साथ समझौता कर सकता क्या? ओके आप थोड़ा सा रख लो, नो प्रॉब्लम। नहीं, ईश्वर 100% पवित्र है और उतना ही जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र है उतना ही तुम भी पवित्र बनो। संभव है ईश्वर के सामर्थ्य। इसलिए हम छोटी सी छोटी बुरी आदतों को भी प्यार नहीं करना है, अपने लिए नहीं रखना है। जब हम यीशु के हाथ में देंगे, वचन कहता है मैं तुम्हारे अपराधों को पैरों तले रोन दूंगा, यानी हमेशा के लिए उसे निशानी मिटा देता है। आपके जीवन में कभी बुराई नहीं आएगी। यीशु के दे दिया और उसने क्या कर दिया? पैरों तले रोक दिया। रोकने के बाद उसे पहचान लिया, मिट्टी में मिल जाता है। और दूसरी कहता है और अच्छे शब्दों से हमें समझाता है, हमारे सभी पापों को गहरे समुद्र में डालता है। आपने इस वचन को बताएंगे, दोहराएंगे? वह हम पर फिर दया करेगा, हमारे अपराधों को पैरों तले रोन देगा और हमारे सभी पाप गहरे समुद्र में फेंक देगा। समुद्र के किनारे क्यों नहीं फेंकता है? हाँ, वापस आ जाएगा। यीशु कितना होशियार है, देखो। हमारा पाप फिर से हमारे पास नहीं आने के लिए ईश्वर कहता है मैं तुम्हारे पापों को गहरे समुद्र में, समुद्र के बीच में नीचे, सबसे नीचे डाल दूंगा। यानी ईश्वर के पास जब हम अपने पाप स्वीकार करते हैं, उस बुराई को छोड़ने की मकसद से यीशु कहता है तुम्हारे पाप गहरे समुद्र में फेंक दे, यू कैन नॉट फाइंड इट अगेन। कितनी दया, ये इसको कहते हैं ईश्वर की दया। जब हम अपनी कमजोरी लेकर जाते हैं, अपने पाप को लेकर जाते हैं, अपनी बुराई को लेकर जाते हैं, यीशु उन सभी पापों को क्षमा करते, ना केवल क्षमा करते हैं, समुद्र के किनारे डालते, मगर गहरी समुद्र में डालते हैं और अपने पैरों तले रोकते हैं, ताकि वह पीड़ा, वह समस्या, वह दुख, वह बुरी आदत हमारे जीवन में नहीं रहे। इसलिए आप अपने छोटी छोटी आदतों को प्यार मत कीजिए। छोटी पाप, बड़ी पाप, हर पाप ईश्वर को अप्रसन्न करता है। हमारी हर बुराई एक कांटे के रूप में अपने प्रवेश का सर को छेदता है, कीले के समान हाथों को और दिल को छेदता है। और इसलिए पाप छोटा हो, बुरा हो, बुरी आदत छोटा हो, बड़ा हो, हर पाप से अप्रसन्न होता है। क्यों? क्योंकि हम यीशु को देना नहीं चाहते हैं। यीशु दयालु कहता है तुम आओ मेरे पास, मुझे मेरे हाथ में दे दो, मैं तुम्हारी आदतों को कुचल दूंगा, गहरी समुद्र में डाल दूंगा। यदि आज भी हम बुरी आदतों में हैं, पाप की गहराई में हैं, that means you don't want to give, you are stubborn, आप हठधर्मी हो, आप ईश्वर को अपनी आदत देना नहीं चाहते हैं। ऐसा कोई बुराई नहीं जो प्रभु यीशु अपने पवित्र लहू द्वारा क्रूस पर नहीं चढ़ा सकता है। ऐसा कोई आदत नहीं जो हमारे साथ इतनी झगड़ा हुआ है, ईश्वर आपको उससे मुक्ति नहीं कर सकता। संभव है, ऐसा कोई गुण नहीं है, ऐसा कोई बुराई नहीं जो ईश्वर हमसे हरा नहीं सकता है। इसलिए आप मत बोलिए फादर मैं इसको छोड़ नहीं सकता, इस बुराई को करे बिना मैं रह नहीं सकता। दैट मीन्स ईश्वर के साथ आप चैलेंज करते हो।
इसलिए मन बना लीजिए प्यारे भाई तो बहनों, ईश्वर हमें पूर्ण रूप से अपने प्यार से भरना चाहता है, दया से भरना चाहता है, हमें पाप मुक्त करना चाहता है। आर यू रेडी टू गिव अप? अपनी बुरी आदतों को, पाप के जीवन को छोड़ने के लिए तैयार है? Then everything is possible. ईश्वर स्वतंत्रता में हमें बनाया है, इसलिए ईश्वर जबरदस्ती नहीं करता है कि नहीं आशीष? जब आप चोरी करने जाते हो, ईश्वर आपका हाथ नहीं पकड़ता, नहीं मत करो, यू आर फ्री। आपके सामने जीवन और मृत्यु दोनों रखा है, जैसे करनी वैसे भरनी। इसलिए ईश्वर का काम है बुलाना, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी बुराइयों को, अपराधों को मैं कुचल दूंगा, मुक्त कर दूंगा। इसलिए आप मन बना लो कब आप ईश्वर के पास जाना है। यिर्मयाह 50:20, यिर्मयाह 50:20, पेज नंबर 1250, 1247, 50:20, पेज नंबर 1247, 1247। बोलिए कौन पढ़ेगा? अभी तक नहीं पढ़े? तेरे समय पढ़ेंगे दोनों, तेरे समय जूनियर सीनियर। 50 यिर्मयाह 50:20। प्रभु कहता है, यस, सिंपली यूज पढ़िए। उन दिनों प्रभु कहता है, उस समय इस्राएल में दोष ढूंढे जाएंगे, दोष ढूंढे जाएंगे, और कोई दोष नहीं मिलेगा। कोई दोष नहीं मिलेगा। यहूदा के पाप खोजे जाएंगे, यहूदा के पाप खोजे जाएंगे, और कोई पाप नहीं मिलेगा। कोई पाप नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं उन्हें क्षमा करूंगा, क्योंकि मैं उन्हें क्षमा करूंगा। जिन्हें मैं अवशेष के रूप में छोड़ दिया है। अवशेष के रूप में छोड़ दिया है। वचन कहता है, मेरे बात दोहराइए, प्रभु कहता है, उन दिनों उस समय इज़राइल में दोष ढूंढेंगे और कोई दोष नहीं मिलेगा। यहूदा के पाप खोजेंगे, कोई पाप नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं उन्हें पाप क्षमा करूंगा। और जिन्हें मैंने अवशेष के रूप में छोड़ दिया है। तो दोष ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, अपराध ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने हमें क्षमा कर दिया, यानी पूर्ण रूप से एक भी नहीं मिलेगा। वचन कहता है, पूरे पाप का दोष मैं दो डालूंगा, बट यू गिव, प्रोवाइडेड यू गिव। यदि आप मुझे देंगे, और सारी दुनिया आकर आपसे ढूंढेगा आप कितनी अपराधी है, कितनी बुराई है, आप निरपराधी ठहराए जाएंगे ईश्वर की दृष्टि में, निरपराधी। क्यों? क्योंकि हमने सब कुछ ईश्वर को देने के बाद हमें पाप मुक्त करता है। ये गारंटी है कि नहीं आशीष? पहाड़ टल जाएगी मगर ईश्वर का वचन नहीं चलेगा। पहाड़ टलते हुए देखा कि हम नागपुर जाते समय पूरे पहाड़ को काट रहे, इतने बड़े बड़े पहाड़ पूरा काट के उसको हिला दिए, पूरा रास्ता बना दिया। तो पहाड़ हिल सकता है मगर ईश्वर का वचन नहीं चलेगा। यदि ईश्वर कहता है मैं पाप मुक्त कर दूंगा, बुरी आदतों से छुटकारा दूंगा, 100% आई विल डू इट, 100% मैं करूंगा, प्रोवाइडेड आप और मैं अपनी बुराइयों को यीशु के हाथ में देते हैं। क्योंकि जब ईश्वर हमें मुक्त करता है, हमें क्या मिलता है? पवित्र आत्मा मिलता है। आलविन क्या मिलता है? पवित्र आत्मा देता है। और पवित्र आत्मा हमें पवित्र जीवन जीने के लिए, पवित्र कार्य करने के लिए और पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए हमें कब्जा कर लेता है, प्रेरित कर लेता है, और हमें हम में वास करते हुए हमें ईश्वर के रास्ते में ले चलता है। जी हाँ प्यारे भाई तो बहनों, तो ईश्वर दयालु है। ईश्वर की दया को हम कभी डाउट नहीं करना है। ईश्वर दया के सागर है। इन वचनों के द्वारा हम यही देखेंगे कि कितने ईश्वर के पास दया है, अनगिनत है, अनकंडीशनल, कोई शर्त नहीं रखता। तुम कितना भी पापी हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें पाप मुक्त कर दूंगा। इसलिए हम सबों को ओपन इन्विटेशन ईश्वर की ओर से
और जब कभी ईश्वर के पास हम आते हैं और यीशु के हाथों में देते हैं, पूर्ण रूप से हमें मुक्त करता है। उसी पवित्र आत्मा से भरकर पवित्रता में जीने के लिए वही दयालु ईश्वर के पास हमारे जीवन की हर समस्या में, दुख में, दर्द में, पीड़ा में यीशु के पास आने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम थोड़ी देर मौन रहते हैं। हे दया में स्वर्गीय पिता, आज हम सब मिलकर तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति वंदना करते हैं, आपके वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। ये प्रेमी पिता, आज आप अपने वचन के द्वारा हम सबों के दिल में यह बीज बोया कि आप कितने दयालु हैं, दया के सागर है। हमारे पाप में कितना भी बुरा क्यों ना हो, कितना भी गहरा क्यों ना हो, हर पाप की निशानी को आप हमारे जीवन से हटाने के लिए तैयार है, हमें पूर्ण रूप से पवित्र बनने के लिए तैयार है। इसलिए हे प्रेमी पिता, हमारे दिल में जो बुराई करने के लिए, बुरी आदतों में बने रहने के लिए जो इच्छा है, उसे निकाल दीजिए। हमारे दिल में वचन रूपी बीज बोइए, रोपा बसाइए, जिससे हम आपकी वचन की सामर्थ्य से पवित्रता में, पवित्र आत्मा से भरकर ईश्वर के राज्य की ओर आगे बढ़ने के लिए और आपके कार्य करने के लिए हम सबों को योग्य बना दे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला